नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पांडे एकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4 का ए। ठीक है, एकदम हमारा न्यू चैप्टर है। इसका मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया या ये थ्योरी समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए देखिए 4 में ए में क्या कह रहा है। जैसे ये बोल रहा है प्रश्न क्या कि जांच कीजिए कि क्या निम्न दो घात समीकरण हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम दो घात समीकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये है क्या है हमारा। चलिए यहाँ पर देखिए, दो घात समीकरण ये हमारा है क्या। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शुद्ध समीकरण, ठीक है, दूसरा आपका होता है मिश्र समीकरण। ठीक है, तो मैं दोनों को समझा देता हूँ। जैसे कि आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए सही गलत सही या चिन्ह में जो होता है एक नंबर का होता है आपका, अगर उसमें आपको पूछ लिया जाए कि आप बताओ हमारा शुद्ध समीकरण कौन सा और मिश्र समीकरण कौन सा, तो आपको बताना होगा। ठीक है, एक नंबर का टिक मार जो आता है। ठीक है, चलिए मैं इसमें देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमारा होता है ax² + c, इस रूप में होता है। ठीक है, बराबर 0। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो हमारा शुद्ध है ax² + c, थोड़ा इसका उदाहरण दे दीजिए। जैसे कि मैं दे दूँ 4x² + में 10, ये हमारा क्या हुआ? आपका शुद्ध हुआ। ठीक है, अब जैसे कि अब और बता देता हूँ समीकरण आपका क्या होगा। 6x² + में 9, ये हमारा क्या हुआ? शुद्ध समीकरण हुआ। ठीक है, शुद्ध यानी कि दो घात समीकरण, यानी कि जो हमारा ये हुआ, ये जो हमारा शुद्ध समीकरण है, यहाँ पर आप दो घात समीकरण लगा लें। ठीक है, यहाँ पर तो ज़्यादा बेटर होगा, दो घात समीकरण। यहाँ पर देखिए x² + c बराबर 0 है। इस रूप में अगर हमारा ये रहेगा इस रूप में, तब हमारा क्या माना जाएगा? शुद्ध दो घात समीकरण माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, यानी कि एक आपका दो अचर पद है। एक यहाँ पर देखिए अचर पद है, एक यहाँ पर अचर पद है। ये हमारा क्या हुआ? चर पद। यहाँ भी चर पद है और चर पद में x² लगना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप और कोई जो ना हो उसे बताइए सर, तो मैं बता देता हूँ 100x + में 102 बराबर 0। क्या ये हमारा शुद्ध दो घात समीकरण है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इस रूप में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अचर पद तो हैं दो, ठीक है, मगर जो हमारा चर पद उसमें स्क्वायर नहीं लगा। समझ गया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं पहले ये बता चुका हूँ। ठीक है, क्लास 9th में। जो बच्चे ना समझ पाए तो कमेंट करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस में। अब आते हैं मिश्र दो घात समीकरण में। ठीक है, यहाँ पर दो घात समीकरण कर लीजिए। दो घात समीकरण, दो घात हमारा समीकरण किस रूप में होना चाहिए? x² + bx + में c बराबर 0, इस रूप में हमारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेते हैं। x² + में bx + में c बराबर 0, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इस रूप में अगर होगा तो हमारा क्या होगा? हमारा मिश्र दो घात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ, सर आप बता दीजिए कौन सा है कौन सा नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर उठा देता हूँ 10x² + में 10x + में 111 बराबर में 0, ये हमारा शुद्ध हमारा मिश्र दो घात समीकरण है। हाँ है, देखिए यहाँ पर अचर पद है, यहाँ पर अभी अचर पद है, यहाँ पर अचर पद है, यहाँ पर भी अचर पद, यहाँ पर भी अचर पद, यहाँ पर भी अचर पद। यहाँ पर चर पद में हमारा x² लगा है, यहाँ पे देखिए चर पद में x² नहीं लगा, ओनली x लगा, तो हमारा क्या होगा? दो घात समीकरण होगा। ठीक है, मिश्र दो घात समीकरण होगा। आप समझ गए होंगे। जो नहीं सर उसे भी बता दीजिए आप, जो नहीं है देख लीजिए। जैसे कि 8x + में हमारा 20 + में x, छोड़ो ऐसे ले लेते हैं, 8x³ + में 8x + में 10 बराबर 0, ये हमारा दो घात समीकरण है? नहीं है।
देखिए यहाँ पर अचर पद तो हैं, अचर पद तो हैं, परंतु क्या लगा, क्यूब लगा। एक और बता दीजिए सर, 8x प्लस में 9x प्लस में 20, अचर पद तो हैं, अचर पद तो हैं, अचर पद तो हैं, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लगा, यहाँ पर एक्स है हमारा है, यानी कि मिल रहा है, ये हमारा क्या होगा, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होता तो हमारा दो घात समीकरण हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए तो हमें पढ़ना क्या है, मिश्र दो घात समीकरण, ये वाला। ठीक है, जानकारी ले लीजिए, सभी काम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ देखिए दिया है कि दो घात समीकरण बताना है। ठीक है, यहाँ पर मिश्र नहीं दिया है, यहाँ पर 3 अंक वाला दिया है, तो आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप छोड़ दीजिए कि मिश्र क्या है हमारा, शुद्ध क्या है। ठीक है, आप इस पर भूल जाइए। अब आप दो घात समीकरण ज्ञात करिए, नहीं आप कन्फ्यूजिंग में हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में आता है तब आप थोड़ा सा याद रखिए कि हमारा मिश्र कौन सा, हमारा शुद्ध कौन सा है। ठीक है, बाकी दोनों के हमारा दो घात समीकरण हैं, ये बात जानकारी रख लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए उसमें टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया, एक्स क्या दिया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर दिया बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, ए प्लस बी बराबर क्या होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और b। ठीक है, ये होता है ना। ठीक इसी प्रकार रख देंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2x और 1। ठीक है, 2ab, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो गुणा लगा दीजिए x गुणे 1। ठीक है, अभी हम शुद्ध कर लेते हैं। 2 का अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ का इसमें कराएंगे 2x हो जाएगा, 2 का अंदर में कराएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर गुणा कराएंगे 2 3 6 हो जाएगा। इसे सही कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2x का गुणा करेंगे x 2x हो जाएगा। अब 2x का 1 में करेंगे तो इसको कोई 1 का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो हमारा 2x आ जाएगा, तो 2x माइनस में 6 बराबर में 0। अब इस साइड लाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, सभी को इस साइड लाएंगे, ये हमारा प्लस में तो आ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, ये हमारा माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में, बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं पर है, यहाँ पर और कहीं नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, एक्स वाला देखिए, एक्स वाला यहाँ पर भी, एक्स वाला यहाँ पर, देखिए माइनस प्लस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब अच्छा आप देखिए अंक वाला देखिए, 1 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, दोनों प्लस में क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 7 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब ये बताइए दो घात समीकरण है, हाँ है, मैंने बताया था ना पहले कि जो हमारा शुद्ध समीकरण दो घात समीकरण होता है वो हमारा दो घात समीकरण ही होता है। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अचर पद है तो है, यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें, 1 का अगर आप बताइए 1 का गुणे एक्स स्क्वायर कर दें और गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 1 छुपा होता है, इसमें 1 छुपा होता है, तो एक हमारा क्या हुआ, अचर पद हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, 1 हमारा इसमें छुपा होता है, 1 है। अब ये देखिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी होता है, अचर पद यहाँ पर भैया 1 है और अचर पद यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर में क्या लगा है, एक्स स्क्वायर लगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, दो घात समीकरण है, 1 की एक्स स्क्वायर में हमारा 1 छुपा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या होगा, हाँ। ठीक है, चलिए आगे आते, इतना नोट करिए, आगे आते हैं हम लोग, नोट करिए इतना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न दो घात समीकरण है। ठीक है, वही है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में माइनस में 2 और फिर क्या दिया कोष्टक में, फिर 3 माइनस x दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा सेम है, इसे सेम लिख लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर क्या है, ये हमारा इस रूप में नहीं है, गुणा करा लेते हैं। -2 का 3 में कराएंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 का x में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, सभी को इस साइड लाएंगे, ये हमारा माइनस में क्या हो जाएगा आपका प्लस में, फिर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में बराबर में 0, सभी हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला देख लेते हैं, कहीं है कहीं नहीं, सिर्फ एक है एक्स स्क्वायर। 2x वाला देखिए 2 हमारा, एक ये है एक ये है, माइनस माइनस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 4x। अब हमारा अचर पद जो हमारा 6 है, ओनली बेचारा अकेला है तो रख देंगे। ठीक है,
तो ये हमारा देखिए दो घात समीकरण मिल रहा है। किससे तुलना करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, देखिए हमारा सेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? हाँ, ये हमारा क्या है? दो घात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। अगर हाँ हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नोट करिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। तीसरा है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक है। तो हम कर देखिए हमारा सेम दिया है, इसको क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे ताकि हमारा उस रूप में आ जाएगा, तो हम उसके सही तरीके से उसे बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले इसमें कराते हैं, इसको पहले इसमें कराते हैं, या तो इसको आप इसमें गुणा करा दीजिए या तो इसको इसमें करा दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसको इसमें कराते हैं, हल करते हैं हम लोग, ठीक है। x का x में कराएंगे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस वाले x को इसमें कराएंगे, यहाँ पर देखिए प्लस लगा देंगे। फिर x को a1 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि वह x का 1 में कराएंगे तो आपका x ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगा है, -2 का x में कराएंगे, पहले देखिए माइनस लगा लेंगे, -2 का x में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 2x। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का देखिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 2 का देखिए पहले माइनस चिन्ह को हम लोग ध्यान कर लेते हैं, माइनस प्लस का अब गुणा, यहाँ 2 का हम इसमें कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 का 2 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 2, किस में? माइनस में। चलिए ये आपका हुआ ना, x वाला कर दिया हमने, 2 वाला कर दिया। अब इसमें आते हैं, x का x में कराएंगे, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस लगा है, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस लगा है, x का इसमें करा रहे हैं ना, x को हम इसमें करा रहे हैं, ठीक है। पहले किस में कराए थे हम? पहले इसमें कराए थे, अब इसमें करा रहे हैं, ठीक है। तो x का इसमें कराएंगे तो क्या? +3 हो जाएगा। अब 1 का देखिए, 1 का इसमें कराएंगे, फिर उसके बाद किस में जाएंगे? 1 ही से इसमें जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, चिन्ह में आ गए, तो 1 का x में कराएंगे, कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब x का -1 का 3 में कराएंगे, तो माइनस, यहाँ पर देखिए चिन्ह को पहले गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस। अब 1 का 3 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर, अब सभी की साइड ला लेंगे, प्लस में x माइनस में 2x माइनस में 2, ठीक है ना। या तो आप इसे इतना सॉल्व कर लो, कितना? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है हमारा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -2x है और यहाँ पर x है, घट जाएगा, कितना बचेगा? -2x में से एक, देखिए x इसमें भी x इसमें भी है, तो 2x में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा माइनस में इसलिए ये वाला चिन्ह है, बड़ा वाला, ठीक है। -2 है, 2 रख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर में देखेंगे, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए 3 और 3, एक प्लस में हमारा 3 है और एक हमारा माइनस में 3 है, हमने काट दिया, ठीक है। हमारा क्या बचा? माइनस में 3 बराबर, अभी बराबर में 0 नहीं आएगा, अब ला लेंगे 0 हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 बराबर x, सॉरी अब इसे इस साइड ला रहे हैं, ठीक है। तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 0, ठीक है। चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला संख्या देखेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, ये एक यहाँ एक यहाँ, और क्या है? माइनस प्लस में है, काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? ये देखिए एक्स वाला संख्या कहीं है? नहीं है, माइनस में क्या है? एक्स है। अब -2 हमारा, अब प्लस में 3, घट जाएगा, कितना? -1 बचेगा, बराबर में 0। ये हमारा दो घात समीकरण है, नहीं है कि 2 अंक वाला है, तो 2 अंक वाला देख लेंगे। ये 2 अंक वाला हमारा दो घात समीकरण नहीं मैच कर रहा है, क्या है? नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? नहीं होगा। चलिए नोट करिए, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।